तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्रायंगल चैप्टर से है। एंड द क्वेश्चन इज ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ए बी सी क्या है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे क्या है ना कि इस जगह पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। डी एंड ई आर एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी जो लाइन है ना इस पे और बी सी जो लाइन है ना इस पे, ए बी पे एक पॉइंट है जिसका नाम जो है ना बताया गया है डी। तो ये रहा यहाँ पे डी। एंड बी सी पे कौन सा पॉइंट है, बी सी पे ई है पॉइंट, तो ये रहा मेरा ई। अब आगे क्या कहा जा रहा है ना, आगे कहा जा रहा है ये कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, ए ई ये से जब तक यहाँ से मिलाएंगे नहीं हमें ए नहीं मिलेगा। यानी हमें क्या करना है ना, इसको सबसे पहला तो ए ई को मिलाना पड़ेगा, तो हमें एक चीज़ मिल जाएगा ए ई स्क्वायर। सी डी हमें मिला, सी डी देखिए सी और डी ये भी नहीं है, यानी कि हमको इससे इसको भी मिलाना पड़ेगा जब जाके सी डी मिलेगा। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहला मैं काम करता हूँ कि ए ई, यानी कि हमें इसको लाने के लिए क्या करना होगा, ए ई को मिलाना होगा। तो चलिए अब हमें दिखाई दे रहा है क्या, ए ई दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये मिल गया ए ई का स्क्वायर में, ये चीज़ को ना हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें जो है ना डी ई को भी सी डी को भी निकालना है। सी डी कहाँ है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, इसका मतलब हमें इसको भी मिलाना पड़ेगा जब भी जाके ये सी डी मिलेगा हमें। तो इस तरह से जो है ना हमें सी डी भी मिल जा रहा है। इस लाइन को मिलाते हैं, सी पॉइंट को डी से मिलाते तो हमें सी डी मिल गया, ए पॉइंट को ई से मिलाते तो हमें ए ई मिल गया, इस साइड का ये चीज़ मिल गया। अब हमें क्या देखना है, ए सी ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, डी ई ज़रा देखते हैं, डी और ई, डी यहाँ है, ई यहाँ पे, कोई लाइन डायरेक्ट नहीं है, तो हमें क्या होगा ना डी ई को भी मिलाना होगा। तो अब देखिए क्या हो गया ना, हमें डी और ई भी मिलता नज़र आ गया, ठीक है। यानी कि ए ई मिल गया, सी डी मिल गया, ए सी भी मिल गया और डी ई भी मिल गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है ना, हमें प्रूफ करना है कि ए ई यानी ये वाला लंबाई जो है ना, ये इसका स्क्वायर का सम और ये वाले स्क्वायर का सम, यानी कि ए ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ये ए ई और ये सी डी का स्क्वायर जो है ना वो बराबर होगा, इक्वल होगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर का, ठीक है। मैं एक मिनट फिर से मैं बता दूं, ए ई का स्क्वायर यानी कि ये वाला ए ई ये है, ठीक है ना, ये इसका स्क्वायर, और छोटा वाला कौन सा, डी ई का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे और ए सी का स्क्वायर यानी कि ये वाले साइड का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर ये वाले साइड का स्क्वायर का सम अगर करते हैं तो ये क्या होगा ना, ये हमें जो है ना आपस में बराबर होंगे। यानी एक का बड़ा वाला ए ई ये जो बड़ा वाला है और ये जो सी डी जो छोटा है इसका सम, और इधर वाला ए सी ये जो बड़ा है और डी ई ये जो छोटा है, दोनों का सम जो है ना वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमें जो है ना क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। यहाँ पे देखिए बच्चा लोग क्या है, अब हमें पता है कि इन सारे ट्रायंगल में यहाँ पे है ना 90 डिग्री बन रहा है। तो गिवन में क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, और इस तरह से हमें पता चल जा रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। डी जो है वो ए बी पे है एंड ई जो है ना वो बी सी पे है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जैसा कि हम लोग लिखते आते हैं स्टाइल को
उसी स्टाइल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे इसको ज़रा समझने के लिए मैं आप लोग से, तो देखिए बच्चा लोग इस ट्रायंगल में ना, इस जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के अंदर में ना अब 90 डिग्री के ना कई ट्रायंगल बन गए हैं। देखिए कैसे कैसे। पहला ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, जहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रायंगल रहा ए बी सी, जो कि 90 डिग्री का कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो रहा है जहाँ पे 90 डिग्री बनकर, ए बी ई, मतलब एक ट्रायंगल ए बी ई, ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है जो 90 डिग्री बन जा रहा है। यानी कि दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और फिर तीसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, बी डी सी, बी डी सी, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि और कौन सा ट्रायंगल, बी डी सी, ये भी मेरा जो है ना वो 90 डिग्री बन जा रहा है। और एक और ट्रायंगल बन जा रहा है, वो कौन सा बन जा रहा है, डी बी ई, डी बी ई, ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है। यानी कि ये वाला एक ट्रायंगल बन जा रहा है, डी बी ई, ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है। अब हम जो है ना यहाँ पे कुछ आपको बतलाते हैं। अगर हम लोग पाइथागोरस नियम लगाते हैं इस ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल नंबर 1 में, इसको ट्रायंगल नंबर 2 समझते हैं, इसको ट्रायंगल नंबर 3, ये ट्रायंगल नंबर 4, ये सिर्फ समझने के लिए, आपको ऐसा एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको सिर्फ ट्रायंगल बताना है। इस डायग्राम को देखते हुए आपको इस ट्रायंगल को इस डायग्राम से ही बनाना है, अलग से कोई आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये समझने के लिए है। तो यहाँ ए सी का कितने के बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा पाइथागोरस नियम से। सिमिलरली ए ई स्क्वायर सेकेंड ट्रायंगल में अगर बात करें तो ए ई स्क्वायर कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर के बराबर में। एंड अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो डी सी स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करूं, यानी ये जो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल है, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे डी ई स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर के। ठीक है, अब इतना कुछ हमें पता चल चुका, यानी ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी ई। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा डी बी सी, और ये ट्रायंगल हो जाएगा मेरा डी बी ई। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज को ना क्या करते हैं ना, ऐसे ही किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या किया ना, हमने सबका जो है ना पाइथागोरस नियम लगा दिया। ठीक है, और इसका जो है ना वैल्यू को यहीं पे पुटअप करते हैं। तो देखिए क्या है, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल को पहले हम लोगों ने पुटअप किया। इन ट्रायंगल ए बी सी, 4 तरह का ट्रायंगल बना, अभी आपको दिखाया। तो ए बी सी का जो है ना वो वैल्यू आ गया, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस रूल से। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारा मिला, ए बी ई। कौन सा ट्रायंगल था दूसरा हमारा ट्रायंगल था ना ए बी ई। कहाँ गया ए बी ई, ये रहा मेरा ए बी ई। तो इसका भी वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल ए बी ई क्या लिख दिए, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डाल दिया, ये भी पाइथागोरस नियम से। एंड थर्ड जो है ना हमारा ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल डी बी सी। डी बी सी में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी बी सी में क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, या फिर इसको हाँ सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये रहा यहाँ पे। एंड फाइनली जो है ना हमारा कौन सा, ये जो छोटा वाला जो ट्रायंगल है, यानी कि डी बी ई ट्रायंगल का क्या वैल्यू आया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बी
बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इन तीनों चारों ट्रायंगल का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे पाइथागोरस नियम पे इसको एक्सपेंड कर दिया गया। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि हमें क्या प्रूफ करना है। ये आपको सिर्फ स्क्रीन पे दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, अब ए हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ए है, यानी कि इसको अगर हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो इस तरह से देखेंगे ना तो ए हमें कौन से इक्वेशन में मिल रहा है, ए जो है ना, हमें जो है ना वो सेकेंड वाले इक्वेशन में ए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया ए स्क्वायर। अब हम लोग ए कहाँ पे मिलेगा, ए मिलेगा हमको सेकेंड वाले इक्वेशन में, और सी डी हमें कहाँ मिलेगा, सी डी जो है ना वो हमें थर्ड इक्वेशन में मिलेगा, यानी कि ये तीसरे नंबर की इक्वेशन में मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये ए यहाँ आ गया और ये सी डी यहाँ आ गया, ठीक है ना। और बीच में क्या है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन दे दिया गया। अब ए का वैल्यू कितना है, राइट हैंड साइड में ए बी का क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। अब फिर क्या है ना, ऐड कर रहे हैं, हमको ऐड करना है, यानी कि सेकेंड और थर्ड के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये रहा वो प्लस का साइन, ठीक है ना। और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, सी डी स्क्वायर का राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको इधर डाल दिया गया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको जो है ना रीग्रुपिंग करते हैं, ये कुछ इधर उधर है, इसके जो है ना इसको जो है रीग्रुपिंग करते हैं, यानी कि इस ए बी को यहाँ ला के रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं ना, ये बी सी जो है ना इसका साइन है प्लस, बिल्कुल इसके साइन के साथ जो है ना बी सी को यहाँ ला के रख देते हैं। अब देखिए क्या है, बचा क्या, ये बचा क्या, अब यहाँ पे अभी भी मेरा ये बचा हुआ था, इसको यहाँ डाल दिया गया, ठीक है। और ये बी डी जो है ना यहाँ आ गया। तो इस तरह से देखते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या जो आया ना, नया जो ग्रुप बन के आया वो ये बन के आया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और राइट और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है। अब जरा देखते हैं, हम लोग मिलाते हैं इसको जो है ना इक्वेशन नंबर 2 से और 1, इक्वेशन नंबर 1 जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की बात कर चुके हैं। अब हम लोग जरा इसको जो है ना, इसको जो है ना ये जो ग्रुप है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से, ये जो बच गया ना इक्वेशन 1 एंड 4 से जरा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कितने के बराबर है, ये ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो इसके बदले में लिख दिया गया ए सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बदले में ए सी स्क्वायर लिख दिया गया, और प्लस ये प्लस का साइन, और बी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, यानी कि अब हमें इक्वेशन नंबर 4 की बात करनी है। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, बी डी स्क्वायर ये रहा और बी डी स्क्वायर, ये दोनों कितने के बराबर है, डी स्क्वायर के बराबर है। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया डी ई का होल, डी ई स्क्वायर, और ये हो गया मेरा ए सी का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो है ना क्या हो रहा है, आ जा रहा वैल्यू क्या, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू बच्चा लोग।